हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके एकेडमी पे। तो हमने हमारे 2 चैप्टर पूरे कर लिए। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर है सर? अपना संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपके इससे मैक्सिमम 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 3 नंबर का आता है मैक्सिमम, वैसे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये जो है इसका सेकंड पार्ट फलन, ये आपके आगे के एक्सरसाइज नंबर 2 में काम आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। फिर चैप्टर नंबर 5 में काम आएगा, कैलकुलस वाला जो सारा पोर्शन अपना, उसमें ये फलन वाला पोर्शन अपना काम आएगा। और इस चैप्टर को क्या बोलते हैं कि अपन टफ बोलते हैं, कि टफ मानते हैं। क्यों टफ मानते हैं? क्योंकि सर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर अपने 11th का कुछ यूज आता है, और जहाँ पर प्रीवियस नॉलेज की बात आती है, पिछली नॉलेज की बात आती है, तो वहाँ पर कोई भी चैप्टर टफ हो जाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो 11th पढ़ा था उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। तुमने क्या पढ़ा था? संबंध क्या होता है? हम पढ़ेंगे पहले संबंध, उसके बाद अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन फलन के बारे में। तो संबंध क्या होता है? तो संबंध होता है किसी भी कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय संबंध कहलाता है। ये अपन आ गए अभी 11th क्लास में, है ना। जो अपन 11th क्लास पढ़ा था अपन उसको एक बार देख रहे हैं, उसके बाद अपन 12th क्लास में आएंगे। अच्छा सर, ये क्या होता है? जैसे मैंने मान लिया कोई ए है, 1 2 3 4, और कोई बी है, कोई बी सेट है, 1 2 नहीं मानते, फिर ए हो जाएगा 5 6 7 और 8। ठीक है, अब बोल रहा है इसका कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है संबंध। तो इसका कर दो, कोई भी कार्तीय गुणनफल क्या होगा इसका, यहाँ पे करता हूँ, ए क्रॉस बी। ये क्या होगा सर? 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 1 3 2 3 5 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 और 4 8। ये हो गया एक कार्तीय गुणनफल। अब इसका उपसमुच्चय वो कहलाता है एक संबंध। तो इसका कोई भी एक उपसमुच्चय अपने पास एक संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये जो ए क्रॉस बी है इसको अपन क्या लिखते हैं? ए का बी से संबंध। और अपन इसको क्या बोल सकते हैं? ए आर बी, ए का बी से रिलेशन, इसको अपन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखें तो ये ए का बी संबंध ये क्या होता है? ए क्रॉस बी का ही एक उपसमुच्चय होता है। अच्छा सर, अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं तो अपने कॉन्सेप्ट साइड से क्लियर होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि आर ए एंड बी, जहां ए बी दोनों सम संख्या है, all a belongs to A and B belongs to कैपिटल P। तो ये एक उपसमुच्चय हो गया, मीन्स ये एक संबंध होगा। तो अपन इसको अगर लिखना चाहे, इस ये कोई समुच्चय है, इससे अपन एक उपसमुच्चय हमारे पास ये रिलेशन दे दिया। ठीक है, संबंध दे दिया।
पी क्या होगा यहाँ पर देखो, आर यहाँ पर है ए बी, ए और बी दोनों सम संख्या है, ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, मेरे पास क्या है यहाँ पर ए बी दोनों सम संख्या है, तो 2 6 2 8 4 6 और 4 8, ये मेरे पास एक उप समुच्चय हो गया। और ये क्या होगा, ए का बी से संबंध, ये अपन ने पढ़ लिया 11th क्लास में ना। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख दिया, एक दूसरा रिलेशन लिख दिया मैंने, ए कोमा बी, ए बी दोनों विषम संख्या है, और A belongs to A और B belongs to B। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 5 1 7 3 5 और 3 7। तो अपना क्लियर हो गया। अब देखो A और B में संबंधों की पॉसिबल संख्या कितनी होती है, संबंधों की संख्या कितनी होती है बताओ। अपन ने पढ़ा था 2 की पावर p और q, 11th क्लास पर अपने पढ़ा था। तो क्या होगा यहाँ पर, p क्या है, नंबर्स ऑफ a, तो 1 2 3 4 4, और q क्या है, 1 नंबर्स ऑफ b, तो 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स में हो गए 4 × 4 यानी 2 की पावर 16। इतने एलिमेंट्स यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है भाई, इतने इसमें संबंधित संख्या हो सकती है। तो मेरे लिए यहाँ पर इतनी संख्या लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और आप भी इतनी समझ नहीं पाओगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, कुछ गिने चुने पढ़ेंगे, यहाँ पर बहुत सीमित संख्या में पढ़ेंगे संबंध। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फलन के बारे में। तो सर फलन क्या होता है, फलन को हम ऐसे नोट करते हैं, f सेमीकोलन a टेंड्स टू b। फलन एक तरह से रिलेशन होता है, यानी फलन एक ऐसा संबंध है जिसमें कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला यानी फर्स्ट अवयव समान नहीं होता। ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने 11th क्लास में इसकी। अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, दूसरी डेफिनेशन बोलती है इसकी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है। अपन इस पे एग्जाम्पल समझते, जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ले दिया ए बी, b इक्वल टू a प्लस 5 और all a belongs to a and all b belongs to b। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसको। तो क्या क्या हो सकती है यहाँ पर देखो, 1 और 6 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है ना, 2 और 7 हो सकता है, 3 और 8 हो सकता है, 4 और 9 हो सकता है क्या, 4 और 9 यहाँ पर नहीं हो सकता, यानी 1 और 6 हो सकता है, 2 और 7 हो सकता है, और 3 और 8 हो सकता है, 4 और 9 तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, अब मेरी पहली डिफिनेशन क्या थी यहाँ पर, फलन एक ऐसा संबंध है जिसमें कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर का पहला अवयव समान होता है। देखो यहाँ पर ये दो ऑर्डर्ड पेयर है,
इसका फर्स्ट एलिमेंट किसी में सेम नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट किसी का भी सेम नहीं है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रही है? दूसरी डेफिनेशन बोल रही है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब रखता है। मीन्स ए का रिलेशन केवल 6 के साथ, 6 के साथ ही, 7 के साथ नहीं हो सकता, एक ही प्रतिबिंब हो। यहाँ पर ये क्या है? 6 क्या है? एक का प्रतिबिंब क्या है? 6 है, ठीक है। और 6 का पूर्ण प्रतिबिंब क्या होता है? ए होता है, ठीक है। तो ये हमारे फलन की डेफिनेशन जो हमने 11th क्लास में पढ़नी चाहिए थी, हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया एक बार के लिए। अब हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन, प्रांत, परिसर और सहप्रांत। अच्छा, प्रांत क्या होता है सर? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन डोमेन। परिसर ये होती है रेंज, और सहप्रांत ये होता है सर कोड डोमेन, ठीक है। तो ये मेरे पास एग्जांपल आया था अभी 1, 6, 2, 7 और 3, 8। तो यहाँ से देख के बताओ कि इसका प्रांत क्या होगा। तो सर इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, किसी भी सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो इसका प्रांत होता है। तो यहाँ से लिखो, क्या लिखूंगा मैं सर? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये इसका प्रांत हो गया। सर इसका परिसर क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी सेट। तो क्या होगा यहाँ पर? 6, 7, 8, 6, 7, 8, ये इसका परिसर हो गया। और फिर सहप्रांत क्या है? ये जो बी है, ए और बी में जो सेकेंड पोर्शन होता है वो इसका सहप्रांत होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ समझ लिया प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? हमारा अगला टॉपिक क्या है? संबंधों के प्रकार। तो संबंध हमने पढ़ लिया अभी क्या, कि संबंध समुच्चय ए में ए क्रॉस ए का एक उपसमुच्चय होता है, ठीक है। मीन्स कोई रिलेशन है सेट ए में, तो क्या होगा? ये आर बिलोंग्स टू, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। या अपने इसको लिख सकते हैं कैसे? ए आर ए, दोनों ही सही है। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट। अब मैंने यहाँ पर ए ले लिया 1, 2, 3, 4, तो 1 क्रॉस 1 क्या होगा? मतलब ए क्रॉस ए क्या होगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, ठीक है। ये अपना हो गया ए क्रॉस ए, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अपना पहला संबंध है रिक्त संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नल और एम्प्टी रिलेशन। तो सर रिक्त संबंध क्या होता है? तो अपन बोल सकते हैं रिक्त संबंध को कि किसी समुच्चय ए में परिभाषित कोई संबंध आर जिसमें ए के किसी भी एलिमेंट या अवयव का संबंध ए के किसी भी एलिमेंट या अवयव से नहीं होता। मीन्स ये बोलना कि सर लैंग्वेज कुछ कंफ्यूज कर रही है। तो सर देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल मैंने कोई एग्जांपल लिया, कोई रिलेशन मैंने ले लिया कि ए और बी है, वेयर बी इक्वल टू है ए प्लस 5 और ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ए और बी दोनों ऐसे ही बिलोंग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास बी कोई समुच्चय यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर देखूँ, तो मेरे को कोई भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। कैसे? अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो देखो 6, बी की वैल्यू 6 आ रही है, कहाँ पर नहीं, इसकी वैल्यू 2 रखूँ तो यहाँ पर 7, तो यहाँ पर तुम्हारे पास है ही नहीं लिखने के लिए। तो मीन्स ये आर आ गया मेरे पास 5 और ये सबसेट है ए क्रॉस ए का। मीन्स कोई भी वैल्यू इसमें बिलोंग करती नहीं अपने पास, तो ये एक संबंध अपना रिक्त संबंध हो गया। तो अपना अगला संबंध कौन सा है सर? सार्वत्रिक संबंध। इसको अपन लिखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन।
सर ये क्या होता है, इसमें अपन बोल सकते हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट यानी समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट समुच्चय बी के प्रत्येक एलिमेंट से संबंधित हो, तो उसको अपन बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। अब अपने पास यहाँ पर दोनों एलिमेंट ए ही है, तो अपनी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी यहाँ पर। तो क्या अपन क्या बोलेंगे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया आर, कोरिलेशन में ले लिया आर ए कोमा बी और ए माइनस बी का मोड ग्रेटर देन 0 वेयर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूँ तो ए माइनस बी चाहे से कोई सा भी हो, उसका हमेशा जो डिफरेंस हो और उस जगह पर मोड लगा दे तो वो हमेशा 0 से ज़्यादा ही होता है। मीन्स ये तो हमेशा ट्रू है, हमेशा ही सकते हैं। मीन्स ये एक संबंध सार्वत्रिक संबंध है। अब हम दोनों इन दोनों संबंधों में मिला के द्वित्व संबंध और सार्वत्रिक संबंध इन दोनों को मिला के अपन एक संबंध बोलते सर क्या, तुच्छ संबंध। तुच्छ संबंध बोलते हैं इन दोनों को मिला के, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिला के बोलते हैं अपन तुच्छ संबंध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। ठीक है, कभी कभी एग्जाम पूछ सकता है कि तुच्छ संबंध बताओ, तो फिर हमको ये दोनों संबंध बताने पड़ेंगे। अगला अपना संबंध है तत्समक संबंध। जैसे तत्समक संबंध, तो ये क्या होता है, R इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, और ए क्या था अपने पास 1 2 3 4। मीन्स ये बोल रहा है 1 1 एंड 2 2। तो अपने पास क्या है, तत्समक संबंध। जहां पर दोनों एलिमेंट सेम हो तो वो होता है तत्समक संबंध। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंप्लीट हुई। अपना अगला है, अब यहाँ से अपनी 12th स्टार्ट होती है बेसिकली, अगर अपन देखें ढंग से, क्योंकि अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे इन पे कमी पूछते हैं। अपन क्या पढ़ लिया अब तक, सार्वत्रिक संबंध, द्वित्व संबंध और तत्समक संबंध। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो देखो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे क्या, पहला समतुल्य संबंध। तो समतुल्य संबंध क्या होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, है ना, आर A of A for every A belongs to A। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से। जैसे मैं देखता हूँ एग्जाम्पल में 1 1 2 2 3 3 और 4 4, और एक लिखता हूँ ये वाला 1 1 2 2। तो देखो क्या पहले वाला समतुल्य संबंध है, हाँ सर है। क्यों है, क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। ठीक सर, दूसरा वाला समतुल्य संबंध है, बस ये डिफरेंस हो गया समतुल्य में, ये समतुल्य संबंध नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा क्या, फॉर एवरी ए विच बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4, और ये मैंने कहा ना ए क्रॉस ए, तो उसके अंदर 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा और 4 4 भी आएगा। मीन्स अपना कोई सा भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए इसके अंदर। तो यहाँ पर 3 3 और 4 4 बच गया। अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिया क्या, 1 1 2 2 3 3 4 4 और 2 3। अब बताओ सर क्या एक समतुल्य संबंध है, बताओ। हाँ सर, अभी भी ये समतुल्य संबंध है। सर क्यों है, कि सर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी। इसके अलावा कुछ भी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या डेफिनेशन है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, केवल मुझे इससे मतलब है कि ए हो बस। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मेरा ये पोर्शन पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा समतुल्य संबंध समाप्त हो गया यहाँ पर। तो अगला हमारा संबंध कौन सा है, सममित संबंध। दूसरा है सममित
संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सर ये संबंध क्या बोलता है? तो सर ये संबंध बोलता है कि यदि सममित के नाम से अपने मालूम चल रहा है क्या कि अगर ए बी हो तो बी ए बी होना चाहिए, यानी इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो वहां पर ये एक सममित संबंध हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बताओ ये एक सममित संबंध है, देखते हैं सर। सर 1 2 है तो 2 1 इसका उल्टा भी है, हाँ सर ये तो हो गया। 2 1 है इसका उल्टा 1 2 है, 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, ठीक है सर। 2 2 का उल्टा 2 2 है, हाँ सर ये एक सममित संबंध हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स अपने क्लियर हो गए। तो ये मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, अब बताओ मेरे को आप इन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो बताओ ये सिमेट्रिक और रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव क्या होता है सर? समतुल्य, ठीक है, और सिमेट्रिक सममित, ठीक है। तो 1 2 है तो 2 1 है, इसमें नहीं है सर, तो सिमेट्रिक नहीं है ये। इसमें 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है सर। 2 1 है तो 1 2 भी है, 1 1 का उल्टा 1 1 भी है, 2 2 उल्टा 2 2 भी है, 3 3 उल्टा 3 3, यानी ये सिमेट्रिक है। इसमें चेक करते हैं, तो 1 2 का उल्टा 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है, 3 2 नहीं है सर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसमें देखते हैं 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 उल्टा 3 3 है, 4 4 का 4 4 है, 1 2 का 2 1 है, ठीक है सर। 2 1 का 1 2 है, 2 3 का 3 2 है, नहीं है सर, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। अगला देखते हैं 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का 2 2 है, 3 3 का 3 3 है, 4 4 का 4 4 है, ठीक है सर, तो ये एक सिमेट्रिक हो गया। 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 का 2 1 है, 2 1 का 1 2 है, 2 3 का 3 2 है, और 3 2 का 2 3 है, मीन्स ये भी सही है। अपन इसमें चेक करते हैं। अब रिफ्लेक्टिव, तो सर रिफ्लेक्टिव क्या होता है? रिफ्लेक्टिव यानी समतुल्य, और समतुल्य संबंध क्या होता है कि खुद का केवल खुद के साथ संबंध। तो 1 2 2 3 1 1, सर यहाँ पर 1 यानी मैं क्या होता था फॉर एवरी एलिमेंट होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर ए क्या था 1 2 3 4, यानी 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, और 4 4 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 1 है, बाकी नहीं है, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये सर ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, मीन्स 4 4 नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगला अपन देखते हैं 1 1 है सर, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, इससे आगे अपना मतलब ही नहीं है कुछ भी हो, मीन्स अपना आंसर सही हो गया। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4, सही ये भी होगा। क्या होगा सर? ये समतुल्य संबंध होगा। अगला अपना क्या है 1 1 है सर, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो ये अपना समतुल्य संबंध हो गया। तो अब तक अपन क्या पढ़ लिया सर? समतुल्य संबंध क्या होता है सर? खुद के साथ संबंध, ठीक है, ये अपना समतुल्य संबंध था। दूसरा अपना क्या था? सममित संबंध, यानी अगर ए का बी के साथ संबंध है, रिलेशन आर में परिभाषित है ए का बी के साथ संबंध, तो बी का ए के साथ भी रिलेशन परिभाषित होना चाहिए, ठीक है। अपन लेते हैं अब अगला रिलेशन, कौन सा सर? अपने कौन से कर लिए? ये था अपना 5 नंबर था ना। अपन लेते हैं अपना अगला संबंध, क्या उससे अपन इसमें एक साथ एक और चेक करेंगे, इसका अपन इसको मिटाएंगे नहीं। तो अपना अगला संबंध क्या है? संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये क्या बोलता है कि सर यदि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो एंड बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह संबंध क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। मेरी एक एक सेंटेंस में गौर करना, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब
ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। सर आप बोलना क्या चाह रहे हो? जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि यदि 1 2 ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जिस एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी 1 2 है, 2 3 है, तो अब 1 3 होना चाहिए। फिर 1 3 है मीन्स ये एक संक्रामक संबंध है। मैंने यहाँ पर ले लिया 2 3। अब देखते हैं अपन 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 नहीं है, तो ये एक संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, अब मैं एक अगला एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, अब बताओ सर ये एक संक्रामक संबंध है? अब बताओ सर 1 2 आगे कुछ बोल नहीं सकता, क्यों? 2 है यार। मैंने क्या बोला था? ए बी भी होना चाहिए और बी सी भी होना चाहिए, तब ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब मेरे पास ए बी है, यहाँ पर बी सी है नहीं, मैं कह नहीं सकता, तो जहाँ पर मैं कह नहीं सकता ना वहाँ पर लिख दूंगा मैं क्या कि ये एक संक्रामक संबंध है। इन मेरे 3 एग्जाम्पल पर गौर करना, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे किधर जाएगा। यदि ए बी और बी सी हो तब हम चेक करेंगे ए सी, यदि ए बी है बी सी है ही नहीं तब अपन सीधे सीधे बोल देंगे ये एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल समझ गया? अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये अपना ट्रांजिटिव। अपन अपने एग्जाम्पल में चेक करेंगे कि अपना ये कौन कौन सा इसमें है और कौन कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है नहीं है सर, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ठीक, 1 2 है सर, 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए है सर। ठीक है, 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 है। ठीक है, जैसे 2 1 है और 1 1 है, तो ये गया ए का सी के साथ, ए सी 2 1, तो 2 1 है। खुद भी हो सकता है, कुछ जरूरी नहीं है अलग अलग रिलेशन हो, खुद भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो 2 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 है, 1 2 है सर, 1 2 खुद ही है। इसके बाद 2 2 है, 2 1 है, फिर क्या बचा? 2 1 होना चाहिए, 2 1 है सर, 3 3 है और परिभाषित नहीं मीन्स ये ट्रांजिटिव है। अपन यहाँ पर देखते हैं 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है सर, 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 है सर, 2 1 खुद ही है। यहाँ पर देखो 2 3 है, 3 3 है, तो 2 3 है। ठीक है, 1 1 है और 1 2 है, तो 1 2 है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो तो 2 2 है, 2 3 है, तो 2 3 होना चाहिए है सर, 3 3 है और कुछ इसमें परिभाषित नहीं है, तो मीन्स ये है सर। ये देखते हैं 1 1 है, आज कोई 1 है, हाँ 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है, 2 2 है और 2 1 है, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए सर, है 3 3 है और आइए इसमें कोई पॉसिबल नहीं है। 4 4 में देखो, 4 4 में कोई पॉसिबल है, छोड़ दो। 1 2 है, 2 1 है, तो 1 2 है, 2 1 में 2 1 है, 1 2 है, तो 2 1 है। बस ऐसे करना है। 2 3 में 2 3 है और इसमें 3 3 है, तो 2 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा हूँ कि ए बी के साथ नहीं, ए बी है, बी सी भी है, तो ए और सी भी होना चाहिए। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ। इसमें चेक करते हैं 1 1 है। मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मैक्सिमम जो रिफ्लेक्टिव हो रहा है, मीन्स ये जो रिफ्लेक्ट नहीं सिमेट्रिक जो है वो मैक्सिमम क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब तक तो ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो देखो यहाँ तो ये 1 1 है, तो आई कोई है नहीं 1, यानी ए बी तो है बट बी सी नहीं है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ए बी हो लेकिन बी सी हो ही नहीं तो अपन क्या बोलेंगे, तो ट्रांजिटिव है। इसमें सब में से ये 2 2 है, 3 3 4 4 मीन्स ये है। अगला देखते हैं अपन 1 1 है, आई कोई 1 है, 1 2 है, तो ये 1 2 ठीक है, ये है। 2 2 में देखते हैं 2 2 है, 2 1 है, तो ये 2 1 हो गया। ठीक है, 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 हो गया सर। ठीक है, 4 4 का ठीक है, ये तो हो गया। 1 2 में देखो 1 2 है, 2 1 है,
तो हो गया क्या 1 2, ठीक है 1 2 है 2 3 है तो 1 3 है सर, 1 3 नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। कि अगर ए बी और बी सी दोनों हो तो ए सी होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है क्या 1 2 है 2 3 है तो 1 3 यहाँ पर है कहीं पे मेरे को नहीं दिख रहा, तो मीन्स ये संक्रामक संबंध नहीं होगा, अपना ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं, क्या कि यदि कोई संबंध समतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, यदि कोई संबंध समतुल्य, संक्रामक और सममित तीनों हो तो उस संबंध को हम बोलते हैं सर तुल्यता संबंध। क्या बोलते हैं सर? तुल्यता संबंध। अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का कि दर्शाइए कि दिया गया एक संबंध तुल्यता संबंध है, तो अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं कि तुल्यता संबंध कौन कौन संबंध होते हैं सर, समतुल्य संबंध हो, संक्रामक हो और सममित। अगर तीनों संबंध एक साथ एक ही क्वेश्चन में प्रूफ हो रहे हैं तो वो एक तुल्यता संबंध हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बताओ यहाँ पर इनमें से कौन सा संबंध एक तुल्यता संबंध है सर? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, केवल मेरे को ये एक ही दिख रहा है बस, जिसमें तीनों सही है, यानी इसमें समतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सममित भी है। जहाँ पर तीनों रिलेशन सही हो तो वहाँ पर अपना तुल्यता संबंध होता है। ठीक है, अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी बुक के। तो ये अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2 है कि टी एक्स की समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर T1 T2, जहाँ पर T1 T2 के सर्वांग है। पहले बताओ सर्वांग क्या होते हैं कि दो भी कोई भी बिल्कुल सेम जो ट्राइंगल होते हैं वो सर्वांग होते हैं। ठीक है, तो एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। तो सर ने अभी बताया था आपको क्या कि तुल्यता संबंध कब होता है सर, कि तुल्यता संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, एक संबंध समतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तो अपन तीनों को 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो पहला अपना है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध क्या होता है, खुद का खुद के साथ संबंध, यानी T1 का T1 के साथ संबंध, यानी T1 के सर्वांग है सर, मीन्स ये एक समतुल्य संबंध है। दूसरा सममित संबंध, ये बोल रहा है T1 T2 के सर्वांग है, यानी T1 T2, ये इसके अपने क्या आया कि T1 T2 के सर्वांग है। मैं इसको लिख दूं T2 T1 के सर्वांग है, और ये क्या देता अपने को T2 T1। ये सीधा था, ये उल्टा हो गया, मीन्स दिया गया संबंध एक सममित संबंध है। तीसरा अपना है संक्रामक संबंध। ये क्या बोलता है सर कि यदि T1 T2 के सर्वांग है, ठीक है, और T2 T3 के सर्वांग है, तो ये पक्का होगा क्या कि T1 और T3 के सर्वांग है, मीन्स ये एक संबंध अपना संक्रामक संबंध भी है। अपना अगला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। तो R ऐसे डिफाइन है, समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। स्थिति कीजिए R सममित है, किंतु ये न तो समतुल्य है और न ही ये संक्रामक है। और क्या बोल रहा है, L1 और L2 एक दूसरे पर लंब है। तो अपन चेक करते हैं। ठीक है, अपना पहला है समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध क्या होता है कि खुद का खुद से संबंध। अब यहाँ पर देखो
L1 का L1 से संबंध, तो क्या होगा, L1 L1 पर लंब है, क्या पॉसिबल है, कोई खुद पे लंब कैसे हो सकता है, तो ये एक बिलोंग्स नहीं करता किससे, R में ही बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है। दूसरा अपना है सममित संबंध, L1 इम्प्लाई L2, ये बोल रहा है कि L1 L2 पर लंब है, तो ये भी सत्य है क्या कि L2 L1 पर लंब है, सही बात। कि अगर L1 जैसे मान लो कि ये वही L1 है, ये वही L2 है, अगर L1 L2 पे लंब है तो L2 भी तो L1 पे लंब है, ठीक है। ये हो गया L2 L1 बिलोंग्स टू R, और लिख देंगे यहाँ पर। अतः हमें मालूम चल रहा है क्या कि L1 की दिया गया संबंध R, दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। तीसरा अपना संबंध है संक्रामक संबंध, तो ये क्या होता है कि L1 L2 पर लंब है, ठीक है। दूसरा है L2 L3, तो L2 L3 पर लंब है, तो क्या यहाँ से L1 और L3 पर लंब होगा, चलो चेक कर लेते हैं, एक बार साइड में चेक कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पास। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि L1, ये मैंने मान लिया L1, ठीक है, ये L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, यानी L3 हो गया, ठीक है। अब अपने क्या प्रूव करना है कि L1 L3 पर लंब है, अपने प्रूव करना है L1 L3 पर लंब है, तो यहाँ पर देखो L1 और L3 क्या लंब है, सर लंब कहाँ पर, ये तो लंब बिल्कुल नहीं, ये तो सर समांतर को दूर रेखा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि L1 और L3 doesn't not belongs to R, मीन्स L1 और L3 एक दूसरे पर लंब नहीं हो सकते, यानी L1 L3 पर लंब नहीं हो सकते, बेसिकली ये बोलना चाहता है, तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अपना अगला टॉपिक है तुल्यता वर्ग, तो इसको समझने से पहले अपने को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो करते हैं। सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के एक समुचित जेड में R एक रिलेशन है ए बी संख्या 2, ये 2 है, जेड नहीं ध्यान में, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, तो द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। चलो चेक करते हैं, तो मैंने चेक किया पहले समतुल्य, समतुल्य क्या होगा, a माइनस ए, पहले इसको लिखते हैं a कोमा a माइनस ए, ठीक है, a माइनस ए को संख्या 2 विभाजित करती है, हाँ सर कर रही है, तो ये एक समतुल्य संबंध है। a माइनस ए 0 0 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपना है सममित संबंध, सममित क्या बोलते हैं कि ए बी मीन्स ए माइनस बी को संख्या 2 विभाजित करती है, ऐसे बोल सकते हैं कि ए माइनस बी 2 से विभाजित है, ठीक है। तो यहाँ से बी माइनस ए बी 2 से विभाजित होगा, होना चाहिए, क्यों बताओ, होगा ही नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ए ले लिया मैंने 4, बी ले लिया मैंने 8, तो ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी क्या है सर, माइनस 4 है, माइनस 4 2 से डिवाइड होता है सर, होता है। अब बी माइनस ए क्या है सर, 4 है, 4 2 से डिवाइड होगा, हाँ सर होगा, मीन्स बी माइनस ए भी 2 से विभाजित होगा, तो इससे क्या बोलते हैं बी कोमा ए, मीन्स ये एक सममित संबंध भी हो गया। तीसरा अपना है, अगर एक समझ में नहीं है ना ए बी ऐसे, तो कोई एग्जाम्पल ले लो जैसे इक्वेशन बोल रहा है, ठीक है। तीसरा अपना है संक्रामक
संबंध। ये क्या बोलते हैं कि ए कोमा बी, बी कोमा सी, कि ए माइनस बी 2 से भाज्य है, बी माइनस सी यहाँ पे 2 से भाज्य है। तो देखो ध्यान से, क्या कि अगर मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी को जोड़ूं तो यहाँ से क्या आ रहा है, a माइनस सी आ रहा है ना। तो ये संख्या 2 से भाज्य है और ये संख्या भी 2 से भाज्य है, तो इन दो का योगफल भी 2 से भाज्य होता है। ये हम छोटी क्लास में पढ़ा था और अपन इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मैंने a ले लिया कोई मान लो 5, b में ले लिया 3 और c में ले लिया 7। चलो चेक कर लेते हैं। a माइनस बी 2 से भाज्य है, 5 माइनस 3 2 से भाज्य है 2, ठीक है। b माइनस सी 2 से भाज्य है, 3 माइनस 7 माइनस 4 2 से भाज्य है, सरल है। तो a माइनस सी यानी 5 माइनस 7 माइनस 2 ये भी 2 से भाज्य है। तो ये क्या अप्लाई करेगा, a कोमा सी। तो ये एक तुल्यता संबंध हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों संबंध परिभाषित हैं, ठीक है। बट हमें पढ़ना क्या था, हमें पढ़ना था सर तुल्यता वर्ग। और हम यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कि यहाँ पर 2 चीजें बन रही है। क्या कि सर एक तो बन रही है इवन नंबर और सर एक बन रहा है ओड नंबर। इवन क्या होता है, सम पूर्णांक बन रहा है और यहाँ पर ये विषम पूर्णांक। अब मैंने यहाँ पर ध्यान से देखा, क्या देखा कि यहाँ पर सभी सम पूर्णांक जीरो से रिलेट करते हैं। सर कैसे कि ए बी है, वहां पर संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो यहाँ पर a माइनस बी को विभाजित करें कैसे, 0 और 2 आंसर 2 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। ऐसे मैंने एक बनाया ओड नंबर का पेयर। क्या हम लिख दिया मैंने, 1 प्लस माइनस 3, 1 प्लस माइनस 5, 1 प्लस माइनस 7, ठीक है। तो मैंने बना लिया एक तो इवन नंबर का, एक बना लिया मैंने ओड नंबर का। अब देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लो। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ ना, अपने पास ये 2 ही कंडीशन अब इम्पोर्टेंट है। ये अपने प्रूफ करने की ये एक तुल्यता संबंध है। अब मुझे केवल ये 2 चीज चाहिए, बाकी मैं इंगेज कर रहा हूँ। तो अब देखो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे सेंटेंस पे गौर करना लाइन पे ना। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि मैंने इसको लिख दिया ई और मैंने इसको लिख दिया ओ मीन्स ओड नंबर और ई मीन्स इवन नंबर, ठीक है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ई और ओ समुच्चय जेड के उप समुच्चय है, ठीक है, सही बोल रहा हूँ। जो मेरे द्वारा बोली गई निम्नलिखित बातों को संतुष्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि ई का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, पॉइंट नंबर 1, और ओ का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। समझ में आया क्या संबंधित है कि a माइनस बी को डिवाइड a माइनस 2 a माइनस बी को डिवाइड करती है, तो a माइनस बी से डिवाइड हो रही है हर संख्या, और इसकी भी हर संख्या a माइनस बी से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इनका डिफरेंस है, वो इनका डिफरेंस सबका सेम है। जैसे इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, यहाँ पर इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि 2 से डिवाइड ये होगा, 2 से डिवाइड इसका डिफरेंस होगा, 2 से डिवाइड इनका डिफरेंस भी होगा, और 2 से डिवाइड इनका डिफरेंस होगा, इनका भी होगा, इनका भी होगा, ठीक है। यहाँ तक सर बात की जरूरत है। अब मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस क्या है मेरा, सर मेरा दूसरा सेंटेंस है कि ई का कोई भी एलिमेंट ओ के किसी भी एलिमेंट के साथ संबंध नहीं रखता। मैं यहाँ पर 0 दे दिया, मैंने 1 दे दिया, डिफरेंस 1 आ रहा है, और 1 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो मैंने पहला सेंटेंस क्या था कि ये एक खुद से रिलेट करेगी, ई से रिलेट करेगी, ओ से रिलेट करेगी, बट एक दूसरे से रिलेट नहीं करेगी, ठीक है। ये मेरे 2 कंडीशन हो गए। तीसरा क्या है मेरा
कि ई और ओ एस से युक्त है, मीन्स इनका एक भी एलिमेंट एक दूसरे में सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अलग ही है, यहाँ पर अलग ही है, यहाँ पर सम है, यहाँ भी सम है, तो दोनों एक दूसरे सेम केस है। और अगर मैं इन दोनों फंक्शन यानी ई और ओ का यूनियन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, मेरे पास जेड आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक बात और बोल सकता हूँ सर, क्या बात बोल सकते हो आप? सर मैं एक बात बोल सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ई है वो कहीं ना कहीं 0 से रिलेट है, और सर जो ओ उपसमुच्चय है वो कहीं ना कहीं 1 से रिलेट करता है, ठीक है। यानी ये तो r मान लो, ये 2r + 1 मान लो, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा लाइन सुनना, मैं बोल सकता हूँ कि सर उपसमुच्चय ई 0 को अंतर्विष्ट यानी कंटेन करने वाला एक तुल्यता वर्ग है, और ओ उपसमुच्चय ओ 1 को अंतर्विष्ट करने वाला एक तुल्यता वर्ग है। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे मैंने अभी दिया ना कि ये बता दो कि ये तुल्यता संबंध है, उसके बाद बताओ कि ये एक तुल्यता वर्ग को संतुष्ट करता है, या फिर दे सकते हैं कि बता दो कि ये तुल्यता संबंध है, ठीक है, दे दिया उसने कि ये संबंध तुल्यता संबंध है, अब बताओ कि ये एक तुल्यता वर्ग भी है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अब तक। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 हमने खत्म कर लिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 पूरी करेंगे, उसके बाद दूसरी करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी करनी चाहिए हमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। मैं जसर विदा लेता हूँ आपसे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।